पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की जानिब से सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होते ही तमाम शुरका एहतराम में खड़े हो गए। अलबत्ता अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर इस दौरान खड़े नहीं हुए। केपी की सरकारी तकरीब के अंदर वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर साहब भी खड़े हुए थे, कौमी तराना चला वो भी खड़े हुए थे, सब खड़े हुए थे। अफगान कौंसलेट जनरल जो आया हुआ था वो क्या कर रहे थे? अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी। दिखाएं जी। यहाँ पर भाई अफगान के देखिए ऑफिशियल हैं, वो नीचे बैठे होंगे। ये देखिए साइड में बैठे हैं, ये देखिए पूरा पाकिस्तान तराना पड़ रहा था। जी हाँ, आपको आगाह करें कि पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की जानिब से सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की गई है। तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होते ही तमाम शुरका एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन अफगान कौंसल जनरल मुहिब शाकिर इस दौरान खड़े नहीं हुए। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, वहां पे जब जाएंगे सड़क के ऊपर निकलेंगे और अगर आपने किसी को स्कर्ट के अंदर देख लिया, आप क्या छड़ियां मारना शुरू कर देंगे वहां? आज जिस क्रिकेट के ऊपर आप लोग इतना उतराते हैं ना, वो क्रिकेट भी आपको अगर पाकिस्तान ने उंगली ना पकड़ाई होती, हम देखते हैं आप क्रिकेट किस तरह खेलते। जो हरकतें बॉर्डर के उस साइड से इस सरजमीन के हवाले से होती हैं, बड़ा बर्दाश्त किया है। गेट आउट ऑफ दिस कंट्री अगर आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो सकते। अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। मैं अभी पिछले दिनों बाजोड़ से होकर आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, वो ड्यूरल लाइन के बिल्कुल साथ ही हम रहे हैं। तो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में तालिबान है टीटीपी, उनको भी उन्होंने भगा दिया है और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है टीटीपी को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए। अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है, ठीक है। वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है, ठीक है। जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें, ठीक है। वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो मामला है वो गर्म होता दिख रहा है, चाहे वो बॉर्डर के पार हो या फिर वो पाकिस्तान के सरजमी पर हो या फिर वो टीटीपी के द्वारा हो। क्योंकि जो अफगानिस्तान फलता फूलता देश था, पाकिस्तान का पूरा हाथ था बर्बाद करने में, आज अफगानिस्तान जो स्टैंड लिया है, अब पाकिस्तान का नंबर आ चुका है। पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर भाई पाकिस्तान का कौमी तराना हो रहा था केपीके में, वहां पर अफगान के जो ऑफिशियल्स थे वो बिल्कुल नहीं उठे। आप लोग एक बार पूरा क्या मामला वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को बड़ा शौक रहा जब पाकिस्तान नया नया बना के आलम इस्लाम, मुस्लिम उम्मा और हम पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान इस्लाम की लेबॉर्ट्री बन जाएगा। और जो एक इस्लामी रियासत बनते वक्त उस वक्त जो एक दिखाया गया माहौल दिखाया गया। द क्वेश्चन हियर इज कि आज की बात यह है कि अफगान तालिबान जो है, उनके जो ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर है, उनका एक कौंसलेट पेशावर के अंदर भी है। तो उस पेशावर कौंसलेट के अंदर के जो लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो में जो ये जो मैंने तस्वीर लगाई है सेंटर के अंदर, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं। आप अगर इनका हुलिया देखें, गो कि हर बंदे को हक है कि वो जैसे मर्जी रहे, लेकिन अगर आप इनका हुलिया देखें तो ही इज़ अ लीडर ऑफ दैट प्रोविंस, जिसकी 3-4 करोड़ आबादी है। हर लीडर का काम ये होता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे। सो ही बिलीव्स कि मेरी ये मूंछें, मेरे ये जो बाल हैं, दैट्स हाउ आई एम, एंड मुझे मेरी लीडरशिप ने इलेक्ट किया है, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। बहरहाल इन चीफ मिनिस्टर साहब जो सेंटर में हैं, इन्होंने अफगान तालिबान के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको बुलाया एक तकरीब में। आई थिंक वो तकरीब जो थी वो ईद मिलादुन्नबी के हवाले से थी। ईद मिलादुन्नबी वही है जिसपे नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के तमाम लीडर्स मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज के दिन आपके नबी, आपके प्रॉफिट की बर्थ हुई थी, तो आप को मुबारकबाद दी जा रही है। तो जब उस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया तो अफगान तालिबान उठे ही नहीं। पूरी दुनिया का ये असूल है। मैंने कोई सैकड़ों हज़ारों जो हैं वो इवेंट्स अटेंड किए हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के, इवन के बैरून मुल्क भी मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मैंने रिसेप्शंस अटेंड किए हैं। तो उसमें होता ये है अमूमन कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बरतानिया का नेशनल डे है या पोलैंड का नेशनल डे है, तो उस दिन अगर पाकिस्तान के अंदर वो एम्बेसी है, तो उस दिन क्या होता है कि पहले पोलैंड का नेशनल डे के ऊपर पोलैंड का नेशनल एंथम बजाया जाता है, फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है। एंड इट इज अ प्रैक्टिस अराउंड। ये उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो अफगानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है, उनको बुलाया गया है और पाकिस्तान उनको कुछ लेटर वगैरह देगा, यानी कि ये वो लेटर होंगे जिसमें कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया होगा। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस बात की चर्चा की जा रही है, इस बात की
इस बात की जा रही, डिस्कस किया जा रहा है और हर तरफ से लोग इसी के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, जो कहा जाता है और हम कहते रहते हैं, हम दावे करते रहते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि जी हम तो जी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, हमने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ किया, यानी कि अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद वहां पे जो कुछ हमने जगह दी यहाँ पे अटैक करने की, मेरा ख्याल है उसी का रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जंग का समा बन रहा है और अनकरीब दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी वॉर छिड़ने वाली। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इन हालात में है कि किसी तरह की जंग को अफोर्ड कर सके? नहीं सॉरी, इस वक्त पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि कोई भी जंग को अफोर्ड कर सके। ठीक है, असल में जो मैडम जो प्रॉब्लम इस वक्त जो बनी हुई है ना, ठीक है, जिस तरह देखे हमारा बॉर्डर है, हमने उसको सिक्योर किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी अपने बॉर्डर को सिक्योर किया है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है, ठीक है, वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें। ठीक है, वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की, ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं कि इनके अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में जो हैं वो मामला खराब हों, आपस में इख्तलाफात पैदा हों। ठीक है, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है सर, हम हर चीज का मलबा मोदी सरकार पे या इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम पास्ट में ऐसी क्या गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज हमारा दुश्मन हुआ बैठा है? देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम मोदी सरकार पे डाल नहीं रहे, असल में मोदी सरकार की साजिश को समझें। ठीक है, वो जो गेम अंदर अंदर में खेल रहा है ना, ठीक है, उन चीज़ों को आप फॉलो करें। ठीक है, पाकिस्तान का देखें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना ही अफगानिस्तान का है, उन्होंने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए किया है। ठीक है, इसमें इशू नहीं है, लेकिन अगर ये मोदी सरकार ये कर रहा है, ठीक है, तो ये पूछे बैठ के पूरी गेम चला रहा है। ठीक है, वो तो देखें हमें देखना ही नहीं चाहता कि हम तरक्की करें, हम, ठीक है, हमारा आपस तरक्की कर रहे हैं वैसे जितनी हम तरक्की कर रहे हैं वो तो ये भी नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल हम पीछे रहें। ठीक है, वो तो हमें देखें, वो हमारा मुखालिफ कंट्री है, वो कभी भी हमें नहीं चाहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज आप लोगों को देखें वो चीज याद होगी जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था। देखिए अफगानिस्तान में फिर से एक बार फिर जो है जो वो क्या नाम था उसका यार, तालिबान था क्या मेरे ख्याल में, उसका जो अमेरिका ने मारा था, तो मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका लड़का भी फिर से एक्टिव हो गया है अफगानिस्तान के अंदर। तो यानी कि वही ये एक ऐसी, आप इसको बोल सकते हैं कैंसर बोल सकते हैं, एड्स बोल सकते हैं, यानी कि इसका जब से भाई जड़ से नहीं उखाड़ी जाएगी, इसका अंग्रेजी दवाई से इलाज नहीं होगा, इसका होगा देसी दवाई से इलाज, जो कि पूरे वर्ल्ड के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म है, इनको खत्म ना होगा। और इनको पनाह देने वाले इनके आका, सबसे पहले तो भाई इनका जब तक इनके पनाह देने वाले आका ना इनकी जड़ें काट दी जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जब वो छोटे होते हैं पानी यही डालते हैं ऐसे देश। देखिए आज वर्ल्ड है वो भी भाई लगा हुआ है कि किस तरह से हो, किस तरह से इसका टेररिज्म वगैरह, बट कुछ देश ऐसे हैं भाई जो बॉर्डर के तो जो टेररिज्म उसको खत्म कर सकते हैं, बट जो देश के अंदर बैठे ना असली मामला वो है, उनको कैसे खत्म किया जाए। अगर आप कुछ सोचते हैं वही इसके बारे में ये हो सकता है तो कमेंट जरूर करें। बाकी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो उनका नेशनल एंथम हो रहा था उसकी डिसरिस्पेक्ट की है वहां पर, क्या वो ठीक किया या गलत किया, आपकी क्या जाती राय है कमेंट सेक्शन में जरूर के। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।